किसी राज्य में राजा के पास उसका एक पालतू बंदर था जो राजा की बहुत सेवा किया करता था। यही कारण था कि वह राजा के कक्ष में बिना किसी रोक टोक के आता जाता था और महल में भी इधर उधर वो कूदता रहता था। एक दिन जब राजा अपने शयन कक्ष में सो रहे थे, तब वह बंदर उन्हें पंखे से हवा कर रहा था। बंदर राजा के प्रति अत्यधिक वफादार था, इसलिए वह राजा को पंखे से हवा करते हुए मन ही मन अत्यंत प्रसन्न भी हो रहा था। जब वो राजा को पंखे से हवा कर रहा था, अत्यंत खुश था वो। परंतु उसका ध्यान वहाँ पर भंग करने के लिए कहीं से एक मक्खी आ गई और वह मक्खी भिनभिनाते हुए राजा के शरीर पर बैठ गई। जैसे ही बंदर ने मक्खी को राजा के शरीर पर बैठकर भिनभिनाते हुए देखा, तो उसने उसे वहां से भगाने का प्रयास किया, पर मक्खी अपने स्वभाव के कारण बार बार आती तो वहीं बैठ जाती और फिर बंदर से उसे बार बार भगाता। मक्खी बार बार राजा के ऊपर बैठती और बंदर भगाता था। बंदर द्वारा मक्खी को वहां से भगाने के अनेक प्रयास करने के पश्चात भी जब मक्खी वहां से नहीं गई, यानी बंदर ने कोई कसर नहीं छोड़ी वहां से मक्खी को भगाने के लिए कि ये भाग जाए, तो बंदर के सब्र का बांध टूट गया और वह अत्यंत ही क्रोधित हो गया। जब मक्खी नहीं बार बार भाग रही थी तो बंदर गुस्सेला था, गुस्से में आ गया। वह अत्यंत ही क्रोधित हो गया। अब वह मक्खी को भगाने की बजाय उसे मारने के लिए उतारू हो गया। वह अपने आसपास कोई ऐसी वस्तु खोजने लगा जिससे मक्खी को मार सके, परंतु वहाँ ऐसी वस्तु ढूंढने में असफल रहा जिससे वह मक्खी को मार पाता। अंत में उसे राजा के बगल में रखी राजा की तलवार दिखी और उसने राजा की तलवार मक्खी को मारने के लिए उठाई। इस समय मक्खी राजा की छाती पर बैठी थी और उसने बिना सोचे समझे मक्खी पर सीधा प्रहार कर दिया। मक्खी तो समय रहते राजा की छाती से उड़ गई, परंतु बंदर की तलवार राजा की छाती पर लगी, जिसके कारण राजा की वहीं मृत्यु भी हो गई। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है, शिक्षा मूर्खों का साथ सदैव दुखदायी होता है, यानी जैसे संगत करोगे वैसा फल मिलेगा। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिली है कि मूर्ख का साथ करोगे तो हमेशा यही होगा। तो अच्छों का साथ करो, अच्छा कर्म करो। और इसे कहानी सिर्फ एक शिक्षा के लिए है, और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल यस फॉर कहानी